हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी साइन कन्वेंशन फॉर मिरर एंड लेंस। मिरर का मतलब होता है एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी वन साइड क्या होती है पॉलिश, और ऑन दी अदर हैंड लेंस क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस जो बेंड करता है और रिफ्लेक्ट करता है बीम ऑफ लाइट को। अब एक चीज़ मैं आपको दो कॉमन टर्म्स हैं मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ तो जिससे आपको साइन कन्वेंशन ईजिली याद हो पाए। सबसे पहले आप समझो कि टर्म्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता क्या है। कन्वर्जिंग का मतलब है जैसे तीन दोस्त थे ए बी सी, तीनों ने सोचा चलो यार पार्टी करने जाते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे आकर मिलेंगे। जैसे कोई मैकडॉनल्ड्स है तो तीनों अपने अपने घर से एक सिंगल पॉइंट पे मैकडॉनल्ड्स में मिले, इकट्ठे हुए, तो ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा कन्वर्जिंग का। अब पार्टी कर ली, पार्टी ख़त्म हो गई तो अपने अपने घर पे भी जाएंगे, तो जब वो मैकडॉनल्ड से अपने अपने घर गए, इसको क्या बोलोगे आप लोग डाइवर्जिंग। या इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप लोग स्कूल में हो 2 बजे तक पढ़ रहे हो, उसके बाद जब छुट्टी होती है आप लोग अपने अपने घर पर जा रहे हो, तो जब आप अपने अपने घर पर जा रहे हो तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा डाइवर्जिंग का। सिमिलरली एक चीज़ याद रखना, चाहे मैंने आपके सामने टेबल पे 4 केस नज़र आ रहे होंगे, हमेशा आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, यू जो है जो कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी केस अप्लाई कर लो आप लोग। अब यहाँ पर वी रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ, एच डैश क्या रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज। आई रिपीट, एच डैश रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ इमेज, ऑन द अदर हैंड एच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यू हैव टू लर्न सम ऑफ द रूल्स दैट आई हैव रिटन हियर। देखो यू हमेशा नेगेटिव, कौन से केस में, कोई सा भी केस देख लो, चारों केस में नेगेटिव है तो ये आपको वैसे ही याद हो गया। वी क्या होता है आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा जब जब मेरी इमेज वर्चुअल बन रही है। क्या बोला मैंने, जब जब इमेज मेरी वर्चुअल बन रही है तो वी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और जब जब वी नेगेटिव है, इससे हमारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि इमेज क्या बन रही है रियल। अब एक चीज़ याद रखना कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगी नेगेटिव, और डाइवर्जिंग मिरर के केस में क्या होगी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम बात करें लेंस की, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होगी कन्वेक्स लेंस के केस में, एंड फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी कॉनकेव लेंस के केस में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगी जो आपके माइंड में हमेशा याद रहनी चाहिए। जो लेंस के केस में कन्वर्जिंग है वो मिरर के केस में डाइवर्जिंग है। जैसे आप देख पाओगे लेंस के केस में मैंने कन्वर्जिंग लिखे कन्वेक्स में, और यही चीज़ आप अगर आप टेबल पे देख पा रहे हो कन्वर्जिंग मिरर के केस में क्या हो जाएगा कन्वेक्स। तो कीवर्ड याद रखना, जो कन्वर्जिंग मिरर में है वो डाइवर्जिंग किस में हो जाएगा लेंस में, एंड वाइस वर्सेस ऑल्सो ट्रू। अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या होता है सबको पता है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है सबको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या होता है आपकी फोकल लेंथ। सिमिलरली लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है मिरर के केस में जहाँ पॉजिटिव था यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसके बाद आपको ये चीज़ जो मैंने पहले समझाई थी, एक और छोटी सी ट्रिक है जो आपके माइंड में बिठानी है। जब आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब है इमेज आपकी क्या है वर्चुअल, और जब आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है इमेज क्या होगी रियल। अब आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी आनी चाहिए मिरर और लेंस दोनों के केस में। निकालने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। फार्मूला क्या होता है m इज इक्वल टू h'/h - v/u। ये किसका फॉर्मूला गया, हमेशा बात याद रखना -v/u मिरर के केस में आएगा। सिमिलरली फॉर्मूला सेम रहेगा लेंस के केस में, बट जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।